बुर्ज खलीफा पर इतनी ऊंचाई पर पानी कैसे पहुंचता है और एक ऐसा भी व्यक्ति है जो एक बुक को मात्र 30 मिनट में ही पढ़ लेता है। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। बुर्ज खलीफा के टॉप पर पानी कैसे पहुंचता है। बुर्ज खलीफा को बनाना जितना मुश्किल था उतना ही ज़्यादा मुश्किल था उसके टॉप पर पानी पहुंचाना। वैसे तो बुर्ज खलीफा में बहुत ज़्यादा पावरफुल मोटर और पाइप्स का यूज़ किया गया, लेकिन फिर भी अगर ऐसे में बुर्ज खलीफा के टॉप तक सीधा पानी भेजा जाएगा तो प्रेशर के कारण पाइप फट जाएंगे या फिर मोटर ब्लास्ट हो जाएगा। और इसीलिए बुर्ज खलीफा में टॉप तक पानी पहुँचाने के लिए मल्टीपल टैंक्स लगाए गए और 48वें फ्लोर पर एक टैंक लगाया गया जिसमें पानी भरता है और फिर एक दूसरे मोटर के जरिए पानी को और ऊपर तक भेजा जाता है जो कि दूसरे टैंक में स्टोर होता है। और ऐसे ही बुर्ज खलीफा के टॉप तक पानी पहुंचता है और वहां से पानी हर फ्लोर पर जाता है। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में काफ़ी फ्रॉड देखे होंगे, जैसे पीएनबी में विजय माल्या ने किया था, लेकिन यहाँ किसी और ही फ्रॉड की बात चल रही है भाई। दोस्तों, आपने चुनाव में होने वाले फ्रॉड के बारे में तो सुना ही होगा। कुछ लोग मानते हैं अब चुनाव में फ्रॉड नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊं तो पहले पर्ची वाले में भी होते थे और अब ईवीएम मशीन वाले में भी होने लगे हैं। तो गाइस, दुनिया में एक ऐसा भी देश सामने आया जिसके चुनाव फ्रॉड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो मिलिए फिर इन भाई साहब से। इनका नाम है चार्ल्स किंग। सन 1927 में जब लाइबेरिया में चुनाव हुआ तो ये भाई साहब 2,34,000 वोटों से जीत गए और दूसरी पार्टी को सिर्फ 9,000 वोट ही मिले। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्कैम कहाँ है, तो फिर सुनिए। उस समय लाइबेरिया में केवल 15,000 ही वोटर्स थे। तो फिर इन भाई साहब को 2,34,000 वोटें कहाँ से मिले। और बात यहीं खत्म नहीं होती, अब आप आगे सुनकर रोने मत लग जाना। उस चुनाव में इन भाई साहब को प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया गया था। Oh shit! No! It is possible, it is possible! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। गाइस, आप एक एवरेज किताब को कितने समय में पढ़ सकते हो? नॉर्मली 6 से 7 घंटे तो लग ही जाते होंगे, लेकिन मिलिए इन भाई साहब से। इनका नाम है किम पिक। जिस किताब को मैं आपको 6 से 7 घंटे बता रहा हूँ, उस किताब को ये भाई साहब केवल आधे घंटे में पढ़ लेता था, क्योंकि ये बंदा दोनों आंखों से अलग अलग पेज पढ़ सकता था, वो भी सेम टाइम पर, और हर पेज का हर अक्षर इसे याद भी रहता था। इस बंदे ने अपनी जिंदगी में लगभग 1200 किताबों को पढ़ लिया था। जब भाई साहब पैदा हुए थे तो डॉक्टर ने कहा था कि ये बंदा अपनी जिंदगी में चल भी नहीं पाएगा। दरअसल किम को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था, जिसमें कम्युनिकेशन और बिहेवियर प्रॉब्लम होती है। पर इस तरह के लोग बहुत होशियार भी होते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया को अलग ही नज़रिए से देखते हैं जो नॉर्मल बंदा नहीं देख सकता। किम पिक 1951 में पैदा हुए थे और 2009 में इनकी मौत दिल रुकने की वजह से हो गई थी। 75% टाइम जब भी आपसे कोई वुमेन कोई क्वेश्चन पूछती है, उस क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी उसको पता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्वेश्चन पूछती है ये जानने के लिए कि आप सच बोल रहे हो या नहीं। इसलिए आपको हमेशा सच ही बोलना चाहिए अगर आपको सही सलामत रहना है। समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों, आपके एरिया में जो टावर है, आपने उस पर लगे ये ड्रम जैसे दिखने वाली चीज़ तो देखी होगी। तो क्या आपको पता है इसका पर्पस क्या है? पहले आप सब जब कॉल से किसी से बात करते हो तो उस समय ये वॉइस को वेव की फॉर्म में कैप्चर करता है और रेडियो वेव की फॉर्म में चेंज करके इसको आगे भेजता है, जिससे आपकी बातें प्रॉपर होती रहती है।